हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है फरवरी 2021 करंट अफेयर्स पार्ट 2, जिसमें कि हम फरवरी 2021 करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, हाल ही में प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर विजेंद्र नारायण झा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 81 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में डफ एंड फेल्प्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे साल भारत का सर्वाधिक मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन है? इसका उत्तर है विराट कोहली। प्रश्न क्रमांक 13, हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में बालिका अंडर 18 वर्ग में 4 किलोमीटर दौड़ में झारखंड की सुप्रीति ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी गेंदबाजों की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में रविचंद्रन अश्विन किस स्थान पर हैं? इसका उत्तर है तीसरे स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्मों को कितने घंटों के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी? इसका उत्तर है 72 घंटे के भीतर। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है शिको हाशिमोतो को। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में अमेजन के नए सीईओ बने हैं? इसका उत्तर है एंडी जेसी। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी टॉप 100 उभरते हुए लोगों की सूची में भारतीय मूल के किन 5 लोगों को शामिल किया गया है? इसका उत्तर है ऋषि सुनक, अपूर्वा मेहता, विजया गड्डे, शिखा गुप्ता और रोहन पवलूरी को। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में किस प्रदेश की कैबिनेट ने मिलावट पर कसावट अभियान के तहत अभियुक्तों की सजा के लिए आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में कॉरपोरेट उत्कृष्टता के लिए इस साल के इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? इसका उत्तर है शशिकांत दास। प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 0 रन पर आउट करने वाले पहले स्पिनर बने हैं? इसका उत्तर है मोइन अली। प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में कौन सा भारतीय गेंदबाज भारत में खेले गए टेस्ट में दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बना है? इसका उत्तर है रविचंद्रन अश्विन। प्रश्न क्रमांक 13, हाल ही में बिहार एवं झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम राम जोइस का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 88 वर्ष की उम्र में, 88 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने शहरीकरण की मांग को पूरा करने के लिए 8 राज्यों में कितने नए शहर बसाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? इसका उत्तर है 8 नए शहर। प्रश्न क्रमांक 15, हाल ही में अभिनेता के मेनन को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 16, हाल ही में जारी आईपीएल 2021 की नीलामी सूची में सबसे युवा और सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है? इसका उत्तर है नूर अहमद, जो कि 16 वर्ष के हैं, और नयन दोषी, जो कि 42 वर्ष के हैं। प्रश्न क्रमांक 17, हाल ही में फिल्म अभिनेता राजीव कपूर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 58 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 18, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन को कला और सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कोल्हापुर की डीवाई पाटिल एजुकेशन सोसाइटी ने किस उपाधि से नवाजा है? इसका उत्तर है डी.लिट की उपाधि से। प्रश्न क्रमांक 19, हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है? इसका उत्तर है वर्ष 2030 तक। प्रश्न क्रमांक 20, हाल ही में सेना में उत्कृष्ट सेवा और बहादुरी का परिचय देने वाले 20 जवानों को किस मेडल से नवाजा गया है? इसका उत्तर है सेना मेडल से। प्रश्न क्रमांक 21, हाल ही में 11 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 22, हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसेवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? इसका उत्तर है मंगल ग्रह। प्रश्न क्रमांक 23, हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है प्रवीण सिन्हा को।
प्रश्न क्रमांक 24, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को। प्रश्न क्रमांक 25, हाल ही में 20 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 26, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है आदित्य मित्तल को। प्रश्न क्रमांक 27, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है नोवाक जोकोविच ने। प्रश्न क्रमांक 28, हाल ही में सोलो रोइंग कर अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? इसका उत्तर है नॉर्थ यॉर्कशायर, जो कि ब्रिटेन की है, 21 वर्षीय है। प्रश्न क्रमांक 29, हाल ही में ग्रैंड स्लैम मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी है? इसका उत्तर है अंकिता रैना। प्रश्न क्रमांक 30, हाल ही में आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि जो कि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बना है? इसका उत्तर है क्रिस मॉरिस, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। प्रश्न क्रमांक 31, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सरदाना को कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 32, हाल ही में भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कार समारोह में एकता कपूर को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है हॉल ऑफ फेम अवार्ड। प्रश्न क्रमांक 33, हाल ही में गूगल मैप्स का भारतीय विकल्प बनाने के लिए मैप माई इंडिया ने किस संगठन के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ। प्रश्न क्रमांक 34, हाल ही में 4 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व कैंसर दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 35, हाल ही में भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं? इसका उत्तर है ईशांत शर्मा। प्रश्न क्रमांक 36, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है जय शाह को। प्रश्न क्रमांक 37, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के वन विभाग ने किस पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? इसका उत्तर है मोनाल पक्षी। प्रश्न क्रमांक 38, हाल ही में 11 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व यूनानी दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 39, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? इसका उत्तर है यूसुफ पठान। प्रश्न क्रमांक 40, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है मानसा वाराणसी, जो कि तेलंगाना की है। प्रश्न क्रमांक 41, हाल ही में भारतीय बाल कल्याण समिति द्वारा कुसुम को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 42, हाल ही में मिस्र में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अजीत विनायक गुप्ते को। प्रश्न क्रमांक 33, प्रश्न क्रमांक 43, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इसका उत्तर है फाफ डुप्लेसिस। प्रश्न क्रमांक 44, हाल ही में झारखंड राज्य के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है नीरज सिन्हा। प्रश्न क्रमांक 45, हाल ही में 300 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला दुनिया का दूसरा टेनिस खिलाड़ी बना है? इसका उत्तर है नोवाक जोकोविच। प्रश्न क्रमांक 46, हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है नाना पटोले को। प्रश्न क्रमांक 47, हाल ही में भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है चेन्नई। प्रश्न क्रमांक 48, हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है एस.एन. सुब्रमण्यम को। प्रश्न क्रमांक 49, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं? इसका उत्तर है कृष्णप्पा गौतम। प्रश्न क्रमांक 50, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 86वें स्थान पर।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।